प्रधानमंत्री को इससे पहले आपने कभी देखा है कि सभा करने गए हैं और बाई रोड जा रहे हैं? आप मुझे बताइए, एक उदाहरण बताइए। बंगाल में भी गए, कौन से रोड पे गाड़ियाँ दौड़ाई इन्होंने? बिहार में गए, कौन सी गाड़ियाँ दौड़ी हैं? उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, कौन सी बाई रोड आ रही है? वहाँ बाई रोड क्यों गए ये आप? कहा जा रहा मौसम खराब था। नहीं, मौसम खराब था। मौसम खराब को क्या है, क्या इतना मौसम तो नहीं खराब था ना? नहीं, जो विज़न था सब कुछ दिखाई दे रहा था। हाँ ठीक है, मौसम ख़राब था, धूप नहीं थी, बाकी तो सब कुछ था। तो ये मतलब मेरी समझ से परे है। ये क्या है, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन ये राजनीतिक स्टंट है इनका। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर सारी बातें उठ रही हैं पूरी मीडिया में। अब नहीं, अब प्रधानमंत्री की सुरक्षा कौन करेगा भाई? आप बताओ, देश की सुरक्षा कौन करता है? प्रधानमंत्री के हाथों में। लोग ये कहते हैं कि देश जो सुरक्षित हाथों में है, कुछ अंधभक्त ये कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में। तो आज वो सुरक्षा कहाँ है? फिर वो कहाँ है सुरक्षा? सुरक्षा एजेंसियाँ क्या कर रही थी? पुलवामा हमला का जो अटैक हुआ था, वहाँ सुरक्षा एजेंसियाँ नहीं थी। इनकी तो सैटेलाइट से सब कुछ व्यवस्था होती है ना। वहाँ सैटेलाइट फेल हो गई थी क्या इनकी? उनको दिखाई नहीं दे रहा था? कहा जाता और फिर ये लीक किसने किया? ये बात लीक कहाँ से हुई? क्या प्रधानमंत्री आ रहे हैं और बाई रोड आ रहे हैं? इस पर कमांड कौन करेगा? देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री के हाथ में सुरक्षा होती है सारी कुछ। ये जो विरोध कर रहे थे पंजाब में, जो किसान कहे जा रहे हैं, ये कौन लोग हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी के लोग हैं। देखिए, ये अपना चुनाव जीतने के लिए कहीं भी किसी भी हद तक जा सकते हैं ये लोग। इन्हें कुछ भी करना पड़े, ये कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। हिंदू मुस्लिम करा करके दंगा भी करा सकते हैं भविष्य में आने वाले टाइम में। 5 राज्यों में चुनाव होगा। ये सरकार, इनको सिर्फ ये भूखी है वोट की। इनको वोट बैंक चाहिए, वोट चाहिए और कुछ नहीं। इनको किसी जनता के, न तो किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, महिला सुरक्षा की बात कर लो, कहीं भी ये उस पर काम नहीं करेंगे। इनको सिर्फ सत्ता में आना है, किस तरीके से आना है, उस दिशा में ये सरकार काम करेगी कि हमें सत्ता कैसे लेनी है। किसी की हत्या करनी पड़े, हत्या करवा देंगे। सुरक्षा एजेंसियां, जब एक बार हादसा हो गया फिर भी इन पर कमांडिंग नहीं हो रही सुरक्षा एजेंसियों पर, तो देश सुरक्षित हाथों में है कहाँ? चीन हमारा 20 किलोमीटर अंदर आकर के 250-300 मकान बना लिए उसने। कहाँ है इनकी सैटेलाइट? कहाँ है इनकी सुरक्षा? देश पूछना चाहता है कैसे है सुरक्षा हाथों में। हाँ, चीन से कहते थे लाल आँख है, तो सब धराशायी हो गया ना। 2019 में नारा दिया था भाजपा वालों ने कि हम सब चौकीदार हैं। अगर ये सब चौकीदार है तो फिर ऐसी घटना कैसे सामने आ रही है? मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ, देश सब पूछना चाहता है। अरे कोई पागल थोड़ी है, सब शिक्षित हैं। आज के टाइम में शिक्षित है, इतना तो शिक्षित है ही है, ये समझ रहा है। आपके माध्यम से पत्रकार महोदय, घर बैठे सारी खबरें देखता है आदमी। आप जो दिखाते हो हकीकत दिखाते हो, ज़मीनी हकीकत है क्या वो आप दिखाने का काम करते हो। हमारा आंदोलन भी जो हमारी बात अंतिम छोर के व्यक्ति तक जो पहुंची थी, ये आपका ही वो था कि आपके माध्यम से पहुंची थी। लेकिन जो मेनस्ट्रीम मीडिया है देश की, वो तो ये कह रही है कि प्रधानमंत्री की जान पे बनाई वहाँ पर, अगर वो वहाँ से नहीं बच के आते तो वहाँ कुछ भी हो जाता। देखिए, ये तो सब इनका ये एक चाल है। ये मैं बताता हूँ, ये राजनीतिक इनका जो माइंड डाइवर्ट करने की जो कोशिश है कि लोगों में ये हिंदू मुस्लिम और ये करके सुरक्षा के नाम पर, वहाँ भी तो सुरक्षा के नाम पर 2019 में हुआ था। देश की सुरक्षा के नाम पर ही तो हुआ था, पुलवामा कांड हुआ था। ये ऐसा ही कुछ कांड और भविष्य में ये कुछ भी करा सकते हैं। क्या पंजाब में दलित मुख्यमंत्री हैं इसलिए उनको निशाना बनाया जा रहा है? हो सकता है। ये दलित के हितैषी कब हैं ये मुझे बताइए। एक बुलंद इसमें क्या नाम है, हाथरस में दलित महिला थी है? ये हिंदुओं के रक्षक बनते हैं। क्या दलित हिंदू नहीं होते? वो मॉडर्न है। उस महिला के साथ क्या हुआ? हमेशा इन्होंने उनको जो क्या नाम है, बलात्कारियों को बचाने के पक्ष में इनके जो मंत्री बयान देते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, इनको दलित से भी प्यार नहीं, पिछड़े वर्ग से भी प्यार नहीं है। इन्हें प्यार किसी से नहीं है। इन्हें सिर्फ उन 2 अडानी और अंबानी से प्यार है। उनके लिए ये कुछ भी करेंगे, सत्ता में आने के लिए कुछ भी करेंगे। पूरी घटना के बाद में जो राजनाथ जी हैं वो भी ट्वीट कर रहे हैं कि जो बहुत गलत हुआ है पंजाब में, और पूरे अमित शाह भी कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है। पूरा तो मामला पलट गया है, कांग्रेस के खिलाफ चला गया है। नहीं, कभी एक बात बताइए,
उनके खिलाफ कहाँ कुछ भी नहीं होगा। देखिए कुछ नहीं होगा, ये इनके प्रोपगंडा हैं, ये सरकार की ये चाल है, इलेक्शन के लिए चाल है। लेकिन हम ये अपील कर चुके हैं सबसे, ठीक है, और हमारे टिकैत साहब भी भविष्यवाणी कर चुके थे कि इलेक्शन में अपने इलेक्शन जीतने के लिए सरकार किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी करा सकती है। जो पंजाब, तो उससे सब सतर्क हैं, किसान सब सतर्क है, युवा सब सतर्क है, सारे लोग सतर्क हैं सरकार से। ये प्रोपगंडा फैलाते रहें, कोई असर नहीं होने का है। इनके जो कारनामे हैं देश हित में नहीं है। देश हित में तो इन्होंने एक काम मुझे बता दीजिए, प्रधानमंत्री जी को 7 साल हो गए, कौन सा देश हित में काम किया? सुरक्षा के नाम पर आए थे, सुरक्षित हाथों में था, भाई कहाँ सुरक्षा हुई है? कितनी सुरक्षाओं की इनकी पोल खुली है। अरे एक बार गलती होती है, 2 बार गलती होती है, गलती पे गलती करे जा रहे हैं। ये सुरक्षा पे काम कहाँ कर रहे हैं? इनका ध्यान ही नहीं है। क्या बीजेपी जो पंजाब में खोई हुई ज़मीन उसको तलाशने की कोशिश कर रही है इस घटना के बाद से? देखिए हो सकता है, प्रयास तो हर आदमी करता ही है, ये भी लोग कर रहे हैं अपना प्रयास। अच्छा। सभी दल प्रयास करते हैं, लेकिन जनता इस बार मन बना चुकी है। सरकार ने किसानों को अनदेखा किया तो खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा इसी इलेक्शन में। कहा जा रहा है कि 70,000 वहाँ कुर्सी मंगाई गई थी लोगों के लिए बैठने के लिए, लेकिन वहाँ 700 लोग ही पहुँचे केवल। बिल्कुल ऐसा है, हमने भी देखा है, कुर्सियाँ तो खाली पड़ी थी। और वही चीज़ भांपते हुए प्रधानमंत्री ने ये सोचा होगा कि चलो कुछ नहीं तो किसानों पर ये थोप दो। भाई प्रधानमंत्री कहाँ बाई रोड जाते हैं सभा करने, आप बताइए? और वो भी पाकिस्तान के बॉर्डर पे जा रहे हैं। आप बताते हैं कि 25 किलोमीटर दूर बताते हैं, तो वहाँ आप जो बाई रोड जा रहे हैं। अरे सुरक्षा है, सुरक्षा एजेंसियाँ क्या कर रही थी आपकी? आपके पास कुछ धनबल की कमी है क्या? हैं, जेट विमान है, दुनिया के फोर्स लगे हुए हैं, आपके इतनी सुरक्षा है, एक इतना फोर्स लगा रखा है, और उस फोर्स के बीच में किसान घुस के चले आता है, कहाँ से आ जाता है भाई? रणवीर जी, जिस तरह से घटना हुई है कल, पूरी दुनिया में कैसा मैसेज गया है प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर? ये अपने देश की बदनामी हुई है या फिर और कुछ लग रहा है आपको? देश की बदनामी नहीं हुई है, इससे ये लगता है कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। हमारा देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, इससे ये मैसेज गया है कि खुद प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो जनता को क्या सुरक्षा देंगे वो? जब खुद सुरक्षित ना हो आदमी और उसको आप कहे हो कि उसके हाथों में देश है तो वो सुरक्षित हाथों में है, कैसे आप मान सकते हैं? नहीं मान सकते। ये सब सोची समझी चाल है इनकी, बीजेपी वालों की, ठीक है, सरकार की। ये किसी तरह से वहाँ को बदनाम किया जाए सरकार को। वहाँ का जो किसान था, सबसे अग्रणी शुरुआत वहीं से हुई आंदोलन की, तो ये उसको बदलाव करना चाहते हैं, लोगों को माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं, वहाँ से किसान आंदोलन से भटकाना चाहते हैं। किसानों को जो मुद्दे हैं, जो काम करना चाहिए सरकार को, प्रधानमंत्री को जो काम करना चाहिए, जो हमारे लिखित में जो समझौते हुए हैं सरकार से, उस पर तो नहीं काम कर रही है। रैलियाँ दबा के रैलियाँ करने पर लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन काम करना चाहिए। किसान हमेशा इनका विरोध करेगा जब तक ये किसानों के हित में काम नहीं करेंगे, जो हमारे समझौते हुए हैं उन पर काम नहीं करेंगे, किसान इनका हमेशा विरोध करेगा।